आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑटोमेटा का यूनिट 2 का सेकेंड पार्ट का, जिसमें हम लोग जो है एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल, एलिमिनेशन ऑफ नल यूनिट प्रोडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन, ये तीन टॉपिक देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल। तो यूजलेस सिंबल का मतलब क्या होता है? जैसे कि अब ये कोई प्रोडक्शन रूल है ना, हम लोग सीएफजी में क्या पढ़ते थे कि सीएफजी में ना वेरियस प्रोडक्शन रूल होता था। तो अब ये जैसे कि एक प्रोडक्शन रूल है, इस प्रोडक्शन रूल में ना अब हम लोग के पास जो एस टेंस टू ए बी है। अब इसमें जो ये बी है, इस बी का कोई प्रोडक्शन रूल है ही नहीं। तो ये बी का कोई प्रोडक्शन रूल नहीं है, तो ये बी क्या हुआ? एक तरह से ये यूजलेस है, इसका कोई काम ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं है, तो ये बेमतलब का है यहाँ पे। तो इसीलिए ये जो बी जो होगा वो क्या होगा? वो यूजलेस सिंबल होगा। तो इसी में ना हम लोग के पास क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में ना हम लोग को रिमूव करना होता है यूजलेस सिंबल को। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन लें, जैसे कि ये क्वेश्चन है एस टेंस टू ए बी स्लैश ए और ए टेंस टू बी, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। इसमें अगर हम लोग को जो एलिमिनेट करना है ना, अब एलिमिनेट करना है यूजलेस सिंबल, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना कि यूजलेस सिंबल इसमें कौन कौन सा है। मतलब हम लोग स्टार्टिंग से ही ना हम लोग बस एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे। जो जो अगर हम लोग के पास यूजलेस सिंबल मिलते जाएगा उसको हम लोग हटाते जाएंगे। तो सबसे पहले ए टेंस टू ए जो है, अब ये जो है इसमें तो अभी हम लोग नहीं हटा सकते हैं। अभी जो है ना हम लोग के पास जैसे कि ये है, इसमें ना ए बी है, ये ए बी में ना ये बी है और ये बी का ना कोई प्रोडक्शन रूल नहीं है, बी का कोई प्रोडक्शन रूल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, बी जो है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। और इसका रीज़न क्या है, इसको हम लोग क्यों रिमूव कर रहे हैं? इसका रीज़न ये है कि बी का प्रोडक्शन रूल नहीं है, बी इज प्रोडक्शन रूल इज नॉट अवेलेबल। समझो ये जो है ना प्रोडक्शन रूल जो है ना, बी का प्रोडक्शन रूल नहीं है, तो इसीलिए ना हम लोग इस बी को रिमूव कर रहे हैं। तो मतलब ये जो एस में है, बी को रिमूव करने का मतलब क्या है कि बस ऐसा नहीं है ना कि ये ए रहेगा, बी का मतलब कि ये पूरा जो है ना, ये पूरा एक साथ था ए बी, ये पूरा एक साथ जो है ना एक स्ट्रिंग जो है रिमूव होगा। तो ये बी के साथ ये भी रिमूव हो गया। तो अब बच क्या गया? बी को रिमूव करने के बाद न्यू स्ट्रिंग, अब न्यू प्रोडक्शन रूल क्या बना? ये पूरा ही हटा दिए। हटाने के बाद क्या बचा? एस टेंस टू ए बचा, ए टेंस टू बी बचा। अब जो है ना एस टेंस टू ए बचा, ए टेंस टू बी बचा। अब इसमें देखो कि कौन सा प्रोडक्शन रूल है या नहीं है। तो देखो अब जैसे कि ना एस टेंस टू ए है, हम लोग को ये बात मालूम है कि स्टार्टिंग सिंबल यहाँ से होता है। अब स्टार्टिंग में ना कोई ए है ही नहीं, हम लोग के पास स्टार्टिंग जो सिंबल है, इस स्टार्ट सिंबल में कोई ए होता तभी तो इस ए का कोई काम होता। अभी स्टार्टिंग में कोई ए है ही नहीं, तो हम लोग के पास इसका क्या काम? इसका तो कोई काम नहीं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करेंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हम लोग देंगे कि एस डज नॉट कंटेन ए। इसमें ना ए में ना एस, मतलब ए जो है वो एस में नहीं है, तो इसका ये रीजन हो गया। तो हम लोग इसको जो है ना एलिमिनेशन जो है ना हम लोग बस ऐसे ही करते हैं। अब जैसे कि कोई और एग्जाम्पल ले लो, और उसको एग्जाम में अगर लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखते हैं? तो एग्जाम में लिखने के लिए ना यही है स्टेप 1 कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी यूजलेस सिंबल। यहाँ पे बी जो है वो यूजलेस सिंबल था, तो हम लोग बी को रिमूव किए। बी को रिमूव करने के बाद ये बना। अब इसमें जो है ना फिर से हम लोग के पास क्या है, तो फिर इसमें हम लोग जो है ना कोई ए टर्मिनल नहीं था, एस में कोई ए है ही नहीं, तो ये जो ए है ये यूजलेस है, इसीलिए हम लोग ए को भी रिमूव कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर बस ये एक बच गया, तो ये हमारे पास एक फाइनल आंसर होगा। तो अब इसी का यूज करके, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग अब ये सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है एस टेंस टू ए बी स्लैश बी एक्स, ए टेंस टू बी ए डी स्लैश बी एस एक्स स्लैश ए, बी टेंस टू ए एस बी स्लैश बी बी एक्स और एक्स टेंस टू एस बी डी स्लैश ए बी एक्स स्लैश ए डी। ये जो है ना हम लोग के पास क्वेश्चन है। अब इसमें से ना हम लोग को यूजलेस हटाना है, तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम लोग जो है ना कोई भी पहले हटा सकते हैं, जो तुमको पहले लगे ना कि ये पहले हट जाएगा उसको हटा दो, तुम्हारी मर्जी है कि तुम किसको हटा रहे हो। तो जैसे कि ये देखो इसमें ना डी है, इसमें ये डी है और डी का कोई प्रोडक्शन रूल ही नहीं है, इसका कोई प्रोडक्शन रूल नहीं है। तो ये क्या होगा? सबसे पहले तो इसको हटा दो, ये हट जाएगा, इसको हम लोग रिमूव करेंगे। और इसको रिमूव करने का कारण क्या होगा कि डी का कोई प्रोडक्शन रूल नहीं है, तो ये रिमूव हो गया।
अब जो है ना सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में हम लोग ये इस बी को हटा देंगे। क्यों, अब ये जो प्रोडक्शन रूल है ना, अब जो है प्रोडक्शन रूल में ये क्या है, तो ये जो है ना इसका जो बी को हम लोग ये पूरे बी को हटा देंगे। ये पूरे बी को हटाने का रीजन ये है कि इस बी में ना ये बी हमेशा आ रहा है और कोई ऐसा टर्मिनल नहीं है। अगर इसके साथ अगर कोई अगर एक अलग से ए रहता तो इसको हम लोग ना रोक सकते थे किसी स्टेप पे, लेकिन इसमें ना कोई और है नहीं, बस ये दो थे वैल्यू, ये नहीं था, बस ये दो था, तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। जब भी अगर बी आएगा ना तो ये बी कभी खत्म ही नहीं होगा, ये बी हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा। जब भी अगर हम लोग बी लिखेंगे कभी भी, तो ये इस बी के साथ जो है ना अगर हम लोग जब वैल्यू लिखेंगे तो फिर लिखा जाएगा ASB, तो ये बी रहेगा ही, फिर इसमें भी जो भी वैल्यू डालेंगे ना उसमें बी रहेगा ही, कभी ये खत्म होगा ही नहीं। तो इसीलिए जो है ये रिकर्सिव का यूज हुआ, इसमें रिकर्जन का यूज हुआ, इसीलिए इसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो इसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं क्योंकि इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि ये जो है ना बी जो है वो रिकर्सिव है, रिकर्सिव है, इसके लिए हम लोग बी को हटाए। अब जो है ना ये बी हट गया, और बी हट गया तो उससे क्या कर सकते हैं, अब जैसे ही बी हट गया तो एस में से जो ये ए बी है ये भी हट जाएगा, क्योंकि बी हट गया तो मतलब क्या है, बी हट जाने का मतलब कि ये पूरा ही ये गायब हो गया। तो अब इसमें ना बी का कोई प्रोडक्शन रूल ही नहीं है, तो ये बी तो अब कोई काम का नहीं है क्योंकि इसका कोई प्रोडक्शन रूल ही नहीं है, तो इसको हटा देंगे। फिर ऐसे ही इसमें भी बी है, इस पूरे बी को हटा देंगे। फिर यहाँ पे भी बी है, इसको भी हटा देंगे, इतने को हटा देंगे सबको। और ये जो है ना हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे भी कि हम लोग ऐसे ऐसे हटा रहे हैं। तो अब हम लोग के पास बच क्या गया, अब हम लोग के पास बच गया S टेंस टू BX, A टेंस टू BSX स्लैश A, X टेंस टू AD। बस ये तीन वैल्यू अभी हम लोग के पास बच गया। अब हम लोग देखेंगे कि कोई वैल्यू ऐसा है जो हट सकता है, तो इसमें अब कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो हट सकता है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो यही जो है ना इसको हम लोग जो है ना कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही पूरे सॉल्व जब करेंगे ना तो तुम्हें पूरे अच्छे से लिख के सॉल्व करना होगा, ताकि वो जो अगर समझो 7-8 नंबर का ये अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें तुम्हें पूरे मार्क्स मिले, उसके लिए तुम्हें लिख के दिखाना होगा। इसमें एक और कुछ हटा है, 1 मिनट। अच्छा, ये जो अभी हम लोग बनाए थे, ये हमारे पास आंसर। इसमें ना अब जैसे कि ये S है, S में तो देखो S में ना कोई A है ही नहीं, तो ये भी तो यूजलेस हुआ ना। S में कोई A है नहीं है, कोई A नहीं है, तो ये भी हमारा यूजलेस है, इसका तो कोई काम नहीं है इस प्रोडक्शन रूल का। तो इस प्रोडक्शन रूल का कोई काम ही नहीं है, तो ये रख के क्या फायदा, इसका हम लोग पूरा हटा देंगे। तो हम लोग के पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, S टेंस टू BX और X टेंस टू AB, ये हमारे पास आंसर होगा। जब भी हम लोग जो है ना स्टेप लिखेंगे ना उसमें हम लोग देखेंगे कि कोई और यूजलेस है या नहीं। ये जब हम लोग किए थे ना, इतना करने के बाद ये एक ए जो है ना एक्स्ट्रा बच गया था, तो इसको भी हम लोग को हटाना है। और तुम चाहो ना तो पहले भी ए को हटा सकते थे, मतलब ऐसा है ना कि इसमें हम लोग के पास इसमें स्टार्टिंग में ही ए नहीं था, तो चाहते तो तुम पहले में भी ए को हटा सकते थे। ये पूरा तुम्हारा मर्जी है ना कि तुम किसको पहले हटा रहे हो, ये तुम्हारी मर्जी होगी। फाइनल आंसर जो है ना ये आंसर सेम आएगा बस। तो वो कैसे भी करके लाओगे तो वो सेम आ ही जाएगा, मतलब अगर तुम पहले उसको कर रहे हो या उससे कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ट्राई करके देखना, सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे ही फिर एक और ये एग्जाम्पल भी है, इसको भी सॉल्व करके देखना, आराम से हो जाएगा। तो और सॉल्यूशन दिया भी है, मतलब क्या क्या हम किए ना वो, मतलब जैसे किया है इसमें हम लोग पहले स्टेप में क्या किए, पहले स्टेप में हम लोग इसमें से हम ये जो ए का टर्म है उसको हटाए, क्योंकि इसमें एस में कोई ए था नहीं, तो ए को हटा दिए, तो ए को पूरा हटा दिए, तो बस ASBC बच गया। अब इसमें से जो बी है वो बी रिकर्सिव है, तो बी को भी हटा दिया पूरा, तो अब ये दोनों बच गया। अब बी हट गया है तो बी के जितने भी टर्म थे वो भी हट जाते हैं, तो ये हट गए, तो बच क्या गया AC और AD, बस यही वैल्यू बच गया। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो ऐसे ही हम लोग जो है ना ये यूजलेस सिंबल जो है ना बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, मतलब बहुत इजी है वो यूजलेस सिंबल, बस तुम्हें यूजलेस पता करना है और उसको बस रिमूव करना है और कुछ भी नहीं करना उसमें। तो ये था हम लोग के पास यूजलेस सिंबल का। अब जो है ना हम लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो है एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। तो एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले यूनिट प्रोडक्शन जानते हैं कि यूनिट प्रोडक्शन किसको कहते हैं। तो कभी भी कोई अगर जो प्रोडक्शन रूल है वो S टेंस टू, अगर इसके फॉर्म में हो S टेंस टू A के फॉर्म में,
जैसे कि है ना S टेंस टू ए का मतलब क्या कि S टेंस टू ए है ना, मतलब एक नॉन टर्मिनल है, ये जो है एक नॉन टर्मिनल है, तो एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए और एक ही नॉन टर्मिनल यहाँ भी होना चाहिए, इसके साथ कुछ और नहीं होना। जैसे कि ये ए है ना, तब ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। सिर्फ अगर S टेंस टू ए रहता, S टेंस टू ए रहता या फिर X टेंस टू वाई, मतलब जो अगर नॉन टर्मिनल है, एक नॉन टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल, अगर एक नॉन टर्मिनल का रिलेशन अगर एक नॉन टर्मिनल से है तभी उसको हम लोग यूनिट प्रोडक्शन कहेंगे। अगर इसके आगे एक लगा दो या फिर दो लगा दो, जैसे कि दो है ना, दो नॉन टर्मिनल लगा दिए तो भी ये नहीं होगा। हम लोग के पास बस क्या होगा, यूनिट प्रोडक्शन के लिए एक ही रहना चाहिए। ये हमारे पास बेसिक रूल है कि जो यूनिट प्रोडक्शन होगा वो ऐसा होगा। तो अब जो है ना हम लोग को यूनिट प्रोडक्शन को भी इलिमिनेट करने का मेथड देखेंगे कि इलिमिनेशन हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो ये है कि हम लोग यूनिट प्रोडक्शन इसमें कौन कौन सा है, तो इसमें से जो है बस एक ये जो वैल्यू था S टेंस टू ए, ये हमारा यूनिट प्रोडक्शन था। तो अब जो है ना हम लोग के पास जो है इसी में यूनिट प्रोडक्शन का कुछ एग्जांपल भी दे दिए कि S टेंस टू ए या फिर S टेंस टू बी, मतलब एग्जैक्टली एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए बोथ साइड में। तो इसका दोनों साइड देखो एक ही नॉन टर्मिनल है, तो एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए, उसके ज्यादा कोई और अलाउड नहीं है, उससे कम अलाउड नहीं है, बस एग्जैक्टली वन होना चाहिए। तो और कोई टर्मिनल भी साथ में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना कि इस सी के साथ ए लग गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बस एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए दोनों साइड। तो उसको हम लोग अब कैसे रिमूव करते हैं, तो इसके लिए एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले ये एक एग्जांपल है S टेंस टू ए बी, A टेंस टू ए, B टेंस टू C स्लैश B, ये C कैपिटल में, और C टेंस टू D, D टेंस टू E, E टेंस टू A, ये हम लोग के पास है। तो इसमें ना ये जो आइडेंटिफाई करने का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है जितने भी जो यूनिट प्रोडक्शन होंगे सबको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई यूनिट प्रोडक्शन, जितने भी यूनिट प्रोडक्शन होंगे सबको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें देखो यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन सा है, S टेंस टू ए बी, ये नहीं है, A टेंस टू ए नहीं है, B टेंस टू C, ये B टेंस टू C है, भले ही B टेंस टू ये जो B है ये नहीं है, लेकिन B टेंस टू एक C भी तो है, वो है। तो हम लोग के पास सबसे पहले आया B टेंस टू C। अब जो है ना दूसरा है C टेंस टू D, तो C टेंस टू D भी जो है, फिर D टेंस टू E, ये D टेंस टू E, ये भी आ गया हम लोग के पास। तो ये यूनिट प्रोडक्शन हम लोग निकाल के लाए। अब जो है ना इस यूनिट प्रोडक्शन को हटा देंगे, मतलब सेकेंड स्टेप क्या होगा, इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करेंगे तो हम लोग के पास इसमें से हम लोग उस सब को रिमूव करने के बाद क्या आया, तो जो बच के आया तो S टेंस टू ए बी होगा, A टेंस टू ए होगा, B टेंस टू, इस B टेंस टू में से ना C जो है, C वाला जो है ये यूनिट प्रोडक्शन था, इसको हम लोग हटा देंगे। तो क्या बचेगा, B टेंस टू B बचेगा बस। तो B टेंस टू B, ऐसे ही हम लोग अब C टेंस टू D का कोई यूज नहीं है क्योंकि ये तो यूनिट प्रोडक्शन है, D टेंस टू E का भी कोई यूज नहीं है। अब बस बच क्या गया, E टेंस टू A, ये हम लोग के पास हो गया। अब जो है ना जैसे कि अब ये देखो इसमें हम लोग के पास क्या हो गया, ये जो E है ये S में है ही नहीं, ये S में है नहीं। जो हम लोग पिछला जो यूजलेस सिंबल देखे थे ना, ये यूजलेस सिंबल है E, ये पूरा जो है ये यूजलेस सिंबल है। तो इस पूरे को हम लोग हटा सकते हैं। तो हम लोग के पास बच क्या जाएगा, S टेंस टू ए बी, A टेंस टू A, B टेंस टू B, ये हम लोग के पास अब बच गया। अब जो है ना अब इतना तो बचा। अब इसके बाद जो है ना हम लोग के पास ये भी मालूम है, देखो ये जो है ना B टेंस टू C है, C टेंस टू D था और D टेंस टू E था, और यहाँ पे देखो E टेंस टू A भी है, E टेंस टू A था वो। तो एक तरह से इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो B टेंस टू A भी तो होगा, क्योंकि B टेंस टू C था, C टेंस टू B टेंस टू C था, C टेंस टू D था, D टेंस टू E था, और ये E किसको टेंड कर रहा था, ये A को टेंड कर रहा था। तो ये इनडायरेक्टली जो है ये B क्या है, ये B भी जो तो है वो किसको टेंड करेगा, वो A को टेंड करेगा। तो वही हम लोग जो है ना यहाँ पे भी लिखे हैं कि देखो सिंस ये जो है ना B टेंस टू C कर रहा था, C टेंस टू D था, D टेंस टू E है, और E टेंस टू A था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में था। तो इसीलिए क्या होगा, B टेंस टू A भी जो है ना वो ऑल्सो एक रिप्रोडक्शन रूल बन के आएगा। तो इसीलिए हम लोग B में क्या किए, यहाँ पे B में क्या था, बस B लिखे थे, तो B टेंस टू A भी एक आता, तो B टेंस टू A, तो इसीलिए हम लोग बैक स्लैश A किए कि एक A भी आएगा। इसी से हम लोग के पास जो है ना, इससे हम लोग के पास ये जो आया B टेंस टू A, वही हम लोग यहाँ ऐड किए। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा।
तो ये यूनिट प्रोडक्शन में याद रखना कि देखो यूजलेस सिंबल में हम लोग कुछ नहीं करते हैं। यूनिट प्रोडक्शन में क्या होगा, तो हम लोग जो है ना ये रिलेशन भी चेक करते हैं कि रिलेशन जो हम लोग यूनिट आइडेंटिफाई किए ना यूनिट प्रोडक्शन, इसमें कोई रिलेशन है या नहीं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में चेक करेंगे कोई रिलेशन है या नहीं। अगर कोई रिलेशन होगा तो उस रिलेशन को भी हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करके लिखेंगे। तो यूनिट प्रोडक्शन में ये एक चीज ध्यान देने वाली बात है। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे कि अभी ये है S टेंस टू A/BB, A टेंस टू B/B, B टेंस टू S/A। अब इसमें से ना हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे तो क्या कौन कौन सा हो गया, S टेंस टू एक A है, A टेंस टू B है और B टेंस टू S है। तो इन तीनों को हम लोग रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद क्या आया, S टेंस टू BB, A टेंस टू B और B टेंस टू A, ये हमारे पास आया। अब इसमें से हम लोग देखेंगे ना कोई रिलेशन भी बन रहा है क्या, तो S टेंस टू A है, तो S टेंस टू A है और A जो है ना वो B को भी टेंड कर रहा है। देखो S टेंस टू A है और A जो है वो B को टेंड कर रहा है, और ये जो A है ना ये ऐसे भी ये B को टेंड कर रहा था, ऐसे वाले मतलब टर्मिनल वाले B को भी टेंड कर रहा है। तो एक तरह से S टेंस टू A भी तो हो गया, क्योंकि ये जो है ना S टेंस टू A था, S टेंस टू A था और ये जो A है ये B को टेंड कर रहा था। तो बेसिकली S टेंस टू जो है S टेंस टू A भी तो एक रिलेशन बन के आया इससे, तो वही हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे S टेंस टू A। अब बाकी फिर से हम लोग देखेंगे, S टेंस टू A था और A टेंस टू B था, A टेंस टू B और B क्या टेंड कर रहा है, B जो है B भी तो A को टेंड कर रहा है। तो बेसिकली एक तरह से क्या बन के आया, S टेंस टू B भी बन के आया। तो यहाँ पे ये B था, S टेंस टू B बन के आया था, यहाँ पे B बन के आया था, क्योंकि A टेंस टू B था ना, A टेंस टू B मतलब A टेंस टू B को कर रहा था, S टेंस टू A था और A टेंस टू B था। तो इससे क्या हुआ, S टेंस टू A, तो S टेंस टू अगर A टेंस टू B था तो इसमें S टेंस टू क्या हो जाएगा, B। अब ऐसे ही हम लोग S टेंस टू A था और A टेंड कर रहा है B को, और ये B किसको टेंड कर रहा है, इस A को। तो एक तरह से इनडायरेक्टली क्या हुआ, ये S जो है ये S भी किसको टेंड कर रहा है, A को। यहाँ पे आ गया A, यहाँ पे A आएगा, तो ये S जो है ना A को भी टेंड कर रहा है, तो ये हमारे पास आया। अब ऐसे ही जो है ना हम लोग इसमें भी देखेंगे कि A में भी देखो, तो A में भी देखो A टेंस टू B है और ये B है। अब लेकिन A टेंस टू B है और B टेंस टू A था, तो एक तरह से A टेंस टू भी तो A हो जाएगा। जैसे कि है ना A टेंस टू, देखो A टेंस टू B था और B जो है ना ये जो B है ये किसको टेंड कर रहा है, A को। तो इनडायरेक्टली ये यहाँ पे भी A आ जाएगा, क्योंकि तब A टेंस टू A भी तो हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग A करेंगे। फिर उसके बाद B टेंस टू S भी है, तो B टेंस टू S है और S किसको टेंड कर रहा है, S टेंड कर रहा है BB को, तो यही हम लोग यहाँ पे भी फिर BB आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना ये जो B टेंस टू, अब जो है ना B टेंस टू S था, तो B टेंस टू S यानी कि B टू S है और S किसको टेंड कर रहा है, BB को, तो यहाँ पे BB आ जाएगा। और S टेंस टू A है, S टेंस टू A और A किसको टेंड कर रहा है, B को, तो स्लैश B। तो ये तीनों सेम है। अब जो है ना इसमें से ना अगर जब एग्जाम में आएगा, अगर MCQ में आया और अगर तीनों ऑप्शन है तब तो तुम्हें यही को आंसर मार्क करने हैं। लेकिन अगर इसमें अगर एग्जाम में अगर बस एक ये ऑप्शन है तो ये हमारे पास जो है ना ये करेक्ट आंसर है। ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि S टेंस टू ये है। इसमें ना देखो कोई ये प्रोडक्शन रूल ये दोनों है ही नहीं, S में जो है S के अंदर में ये दोनों तो है ही नहीं, तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है, ये तो यूजलेस है, ये यूजलेस है ये दोनों, तो ये यूजलेस है तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो S टेंस टू जो ये जो वैल्यू आया ना ये हमारे पास आंसर होगा। तो यही हम लोग जो है ना इसमें हम लोग लिखेंगे और ये हम लोग के पास फाइनल आंसर क्या होगा, तो S टेंस टू ये जो है ये अगर हम लोग सॉल्व करना होगा तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो ये था एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। अब थर्ड टॉपिक है एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन। तो इसमें ना नल प्रोडक्शन का मतलब क्या है, नल प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है कि S टेंस टू एप्सिलॉन या फिर A टेंस टू एप्सिलॉन या फिर B टेंस टू एप्सिलॉन, मतलब टेंस टू एप्सिलॉन होना चाहिए। ये एप्सिलॉन अगर है तो ये जो है हम लोग के पास क्या है, ये नल है, तो ये नल प्रोडक्शन हम लोग के पास यही है। तो इसी को हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। तो अब एलिमिनेट करने के लिए हम लोग के पास क्या है, समझो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, S टेंस टू A टेंस टू B स्लैश एप्सिलॉन, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। तो हम लोग के पास इसमें भी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाई करना।
आइडेंटिफाई नल प्रोडक्शन, जो हम लोग के पास नल प्रोडक्शन है ना, उस नल प्रोडक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें देखो नल प्रोडक्शन कौन सा है, S टेंस टू, इसमें कोई नल प्रोडक्शन नहीं है, A टेंस टू B नहीं है, लेकिन A टेंस टू C, मतलब A टेंस टू एप्सिलॉन, ये एक नल प्रोडक्शन है। तो ये हमारे पास नल प्रोडक्शन आया। अब जो है ना ये आया, इसी को हम लोग ना क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग रिमूव करेंगे सिंपली। तो रिमूव करेंगे तो कैसे करेंगे, S टेंस टू A तो हो गया, ये है ही, A टेंस टू B है ही। अब जो है ना ये एप्सिलॉन था, इस एप्सिलॉन को अगर हम लोग जब रिमूव करेंगे तो एप्सिलॉन को रिमूव करने के बाद क्या होगा, यही अगर एप्सिलॉन का जो रिमूव करने का मतलब क्या है कि जहां जहां A का वैल्यू है, यहाँ अगर हम लोग एप्सिलॉन डाल दें, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी तो कर सकते थे, जैसे कि ना A टेंस टू, जैसे कि यहाँ क्या था, A टेंस टू एप्सिलॉन था। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में क्या था, S टेंस टू A। ये जो एप्सिलॉन है, ये वैल्यू अगर हम लोग S में डालें तो S में क्या हो जाएगा, S टेंस टू A एप्सिलॉन। A एप्सिलॉन का मतलब क्या है कि A, S टेंस टू A, ये भी तो एक होगा ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश A। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। यही देखो हम लोग रिमूव तो किए, लेकिन हम लोग अरेंजमेंट भी किए, ताकि जो है ना जो पुट किए हम लोग एक तरह से ना, इसमें ना हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन में यूज कर रहे हैं। जो हम लोग के पास एप्सिलॉन है, जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना A का, वही जो है ना जहां जहां A का वैल्यू है वहां वहां हम लोग उसको बस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। A का वैल्यू हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट किए और एक न्यू बन के आया A एप्सिलॉन, तो A एप्सिलॉन का वैल्यू A, तो S टेंस टू A स्लैश A और A टेंस टू B, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी को हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा समझो, अगर बड़ा क्वेश्चन में अगर लेके देखें तो S टेंस टू ABAC, A टेंस टू AA स्लैश एप्सिलॉन, B टेंस टू BB स्लैश एप्सिलॉन, C टेंस टू C, ये हम लोग के पास है। अब इसमें ना हम लोग के पास सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे, तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा, तो सबसे पहला है एक A टेंस टू एप्सिलॉन है और B टेंस टू एप्सिलॉन है, ये है। सेकेंड स्टेप में क्या है, रिमूव हम लोग करेंगे। रिमूव करने के लिए क्या होगा, S टेंस टू ABAC, ये है, A टेंस टू AA है, B टेंस टू BB है, C टेंस टू C है, इतना तो है। अब जो है ना इसमें हम लोग फिर वैल्यू भी पुट करेंगे, मतलब A टेंस टू एप्सिलॉन है, B टेंस टू एप्सिलॉन है, हम लोग जो है ना इसमें वो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी वो वैल्यू, इसमें भी वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें है, इसमें अगर हम लोग B टेंस टू एप्सिलॉन पुट करें तो क्या आएगा, इसमें B टेंस टू एप्सिलॉन पुट करें यानी कि B एप्सिलॉन यानी कि B, इसमें B आया। अब इसमें ना A टेंस टू एप्सिलॉन पुट करें, A टेंस टू एप्सिलॉन पुट करें तो क्या आएगा, इसमें A एप्सिलॉन तो A, ये जो है ना कैसे आया, वो ऐसे है ना कि समझो A टेंस टू A एप्सिलॉन है, तो इस A एप्सिलॉन में ना, और A जो है वो क्या कर रहा है, ये जो है A टेंस टू एप्सिलॉन, ये हम लोग के पास है A टेंस टू एप्सिलॉन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस AA में वो वैल्यू बस डाल रहे हैं कि ये जो है ना A का जो वैल्यू है उसमें हम लोग एप्सिलॉन डाल रहे हैं, तो ये जो है ना A एप्सिलॉन बना, इस A एप्सिलॉन को हम लोग क्या करेंगे, A होगा ये हमारा। तो ये जो था ना हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें A आया। अब जो ये S है, इसमें भी तो हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। अब ये चारों वैल्यू है, इसमें हम लोग ना अलग अलग कॉम्बिनेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे कि ये है ना ABAC, जैसे कि ABAC है। इसमें अगर अब इसमें हम लोग फर्स्ट वाले में अगर एप्सिलॉन डालें तो क्या बनेगा, BAC, फर्स्ट वाले में अगर एप्सिलॉन डालें तो BAC बना, और अगर सेकंड वाले में डालें, सेकंड वाले में एप्सिलॉन डाले तो क्या बनेगा, AAC, थर्ड वाले में डाले तो क्या बनेगा, ABC, फोर्थ वाले में डाले, अच्छा फोर्थ में तो नहीं डाल सकते ना क्योंकि C का वैल्यू एप्सिलॉन नहीं है, हम लोग के पास A का वैल्यू एप्सिलॉन है, B का वैल्यू एप्सिलॉन है और A का वैल्यू, मतलब ये तो एप्सिलॉन है ही, मतलब A और B का ही वैल्यू एप्सिलॉन है, तो ये 3 बन के आए। अब जो है ना हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों में हम लोग एप्सिलॉन डालें, तब क्या बनेगा, AC, इन दोनों में डाले तो क्या बनेगा, AC, तो ये दोनों सेम ही है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम लोग ये करें कि अगर हम लोग इसमें तीनों में अगर हम लोग एप्सिलॉन डालें तो क्या बनेगा, C, तो हम लोग अब इसी के चीज का और ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों, ये जो दोनों A है ना, इन दोनों A में अगर हम लोग एप्सिलॉन डालें तो ये क्या बन के आएगा, BC। तो जितने कॉम्बिनेशन है सबको हम लोग यहाँ लिखेंगे, जैसे कि है ना BAC स्लैश AAC स्लैश ABC स्लैश AC स्लैश BC स्लैश C, ये जो जितने भी वैल्यू है ना सबको हम लोग यहाँ लिखेंगे। वही चीज हम लोग ये किए हैं, और वो चीज ना हम लोग यहाँ पे लिख के भी दिखा दिए हैं कि अगर हम लोग जो है ना जो एप्सिलॉन है
वो फर्स्ट ए में अगर डाले हैं तो बी ए सी बना, सेकंड ए में डाले तो ए बी सी बना, हम लोग जो है अगर बी में डाले तो ए सी बना, और अगर हम लोग ए और बी में डाले तो ए सी बना, ए और ए में डाले तो बी सी बना, और अगर तीनों में डाल दिए तो एस टेंस टू सी बना। तो वही वैल्यू जो है ना सबको हम लोग लिख दिए हैं। तो ये जो है ना हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। नल प्रोडक्शन भी बहुत ईजी है, इसमें ना बस तुम्हें वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। जो ये है ना इसमें जो ए की वैल्यू है एप्सिलॉन, तो ये ए की वैल्यू एप्सिलॉन जो है उसमें हम लोग एप्सिलॉन में वैल्यू पुट करके इसको निकालना है। तो बेस नल प्रोडक्शन में क्या करना है, बस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। तो यही था, समझो। अब ये क्वेश्चन भी है, ए टेंस टू मतलब एस टेंस टू ए एस ए, एस टेंस टू बी एस बी स्लैश एप्सिलॉन। तो इसमें जो एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन की वैल्यू जो है ना दोनों एस में डाल के देख लो। इसमें एस टेंस टू ए एस ए स्लैश एस की वैल्यू अगर एप्सिलॉन डालेंगे तो ए आएगा, और एस टेंस टू बी एस बी है और एस की वैल्यू अगर एप्सिलॉन डालेंगे तो क्या बनेगा, बी बी बनेगा है। मतलब एप्सिलॉन डालने पे क्या होता है, वो तो नेग्लेक्ट हो जाता है ना। एप्सिलॉन का मतलब क्या है कि वो इसको नेग्लेक्ट कर देता है, तो क्या बनेगा, बी बी। तो ये हम लोग के पास आ गया। तो ये 3 टॉपिक थे, और बाकी अब इसमें ना अब बस 3 टॉपिक बचते हैं। एक तो है सी एन एफ और एक है जी एन एफ, और बाकी जो लास्ट टॉपिक है वो तो बहुत इजी सब टॉपिक है, तो वो तो बहुत इजीली हो जाएगा। ये सेकंड टॉपिक है जी एन एफ। अब जो सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो है हम लोग के पास सी एफ जी टू एफ ए। ये बहुत इजी टॉपिक है, ये इजीली आराम से हो जाएगा। इस वीडियो में उतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, इसीलिए ये जो लास्ट टॉपिक है ये हम अभी ही बता देते हैं। तो बाकी बस 2 टॉपिक बच जाएगा, एक CNF और एक GNF, बस 2 टॉपिक बचेगा पार्ट 3 के लिए। तो इसमें जैसे कि है ना, इसमें CFG to FA ये हम लोग के पास टॉपिक है। तो इसमें ना तुम्हें क्वेश्चन में ना CFG का प्रोडक्शन रूल गिवन होगा, जैसे कि है ना ये प्रोडक्शन रूल गिवन होगा 0-1 का। 0-1 का अगर हम लोग बना रहे थे 0-1 का, या फिर AB का भी हो सकता है, किसी का भी प्रोडक्शन रूल हो सकता है। A टेंस टू OS/1B/1, B टेंस टू OA/1S, ये हम लोग के पास है। तो इसमें ना हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप होगा हम लोग के पास जो नॉन टर्मिनल है वो आइडेंटिफाई करना। तो नॉन टर्मिनल कौन कौन सा है, इसमें SAB ये हमारा नॉन टर्मिनल है। अब जो भी टर्मिनल है, टर्मिनल कौन कौन सा है, तो 0 है और 1 है, 0 और 1 ये हमारा टर्मिनल है। तो इसमें हम लोग करते क्या है ना, जैसे कि ये है, हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, तो जितने भी नॉन टर्मिनल है उसका हम लोग जो है ना वो हमारा स्टेट बनेगा। ये जो नॉन टर्मिनल है ना वो हमारा स्टेट बनेगा। अब हम लोग जो है ना, अब जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है ना, अब इसमें ये जो एक्स्ट्रा जो टर्मिनल आया वो हमारा फाइनल स्टेट बन के आएगा। और ये हम लोग जो है ना, ये बेसिकली टर्मिनल के लिए आता है हम लोग के पास, जब 0-1 के लिए आता है। इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग जो है सबसे पहले अगर हम लोग एक स्टेट ले लें S, और यहाँ पे भी हम लोग A और B बना दे अभी। तो ये जो है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, S में 0 आने पे A गया, तो हम लोग जो है ना यही चीज करेंगे। S का 0 पे ये A गया, फिर S का 1 पे ये B गया, तो S का 1 पे ये B गया। तो यही चीज जो है ना हम लोग किए हैं। देखो यहाँ पे क्या किए, 0 पे A गया, 1 पे B गया, ये हम लोग किए थे। अब यही चीज जो है ना, अब हम लोग अब जो है ना, ये जो था ये तो था समझो अलग अलग के लिए जो वैल्यू है। अब जो ये जो अलग से जो ये 0-1 है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसी के लिए ना हम एक नया स्टेट बनाए। ये जो स्टेट बनाना, ये हम लोग के पास समझो ये QF डाल दो या कोई भी नाम डाल दो। ये जो स्टेट बनाना ये बेसिकली बना बस इस वैल्यू के लिए। जब भी इसमें ना, जैसे कि इसमें देखो कोई एक्स्ट्रा नॉन टर्मिनल नहीं है। ये क्या है, इसमें जो है ना बस टर्मिनल है। इसमें जो टर्मिनल है बस 0 है या फिर 1 है। 0-1 अगर टर्मिनल था, ये जो टर्मिनल था ना बस ये 0-1 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू स्टेट बनाएंगे, और ये हम लोग एक लाइन बना देंगे। ये 0 और 1 के लिए, 0 और 1 के लिए हम लोग ये बना दिए। अब यही सेम चीज ना हम लोग सबके साथ करेंगे। जैसे कि अब A है, तो A में देखो, A में क्या है, A का 0 पे वो S में जा रहा है, तो S मतलब 0 पे वो S में जा रहा है, मतलब ये 0 पे S में गया, 1 पे B में गया, तो 1 पे B में गया, मतलब 1 पे, मतलब A का 1 पे B में गया। ये गलत हो गया, मतलब A से हम लोग को जाना है, A का 1 पे B में गया, A का 1 पे वो B में गया।
अब जो है ना ए का 1 पे वो, अब ये जो अकेला बच गया, ये एक अकेला टर्मिनल, तो ये टर्मिनल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्मिनल के लिए ये वाला यूज कर रहे हैं। ये किसके लिए है, ये टर्मिनल के लिए यूज कर रहे हैं। तो टर्मिनल के लिए तो ए का 1 पे एक टर्मिनल है, 1 पे एक टर्मिनल भी है। तो ये हो गया हम लोग के पास। अब जो है ना बी का देखेंगे, बी का देखेंगे तो बी का देखो, बी में क्या हो रहा है, तो ये बी में 0 पे 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये होगा 0 पे 1 आ रहा है, 0 पे 1 आ रहा है और 1 पे एस जा रहा है, मतलब ये जो है इधर 1 पे एस जा रहा है, तो 1 पे एस जा रहा है और इसमें कोई टर्मिनल नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास आंसर होगा। ये हम लोग के पास इसका फिनाइट ऑटोमेटा बन के आ गया। तो वही चीज हम लोग किए हैं इसमें। देखो इसमें डायग्राम में भी ये एस टेंस टू क्या था, 0 पे 1 गया था, तो एस में 0 पे ये ए पे गया, 0 ए था तो 0 पे ए गया, 1 बी था तो 1 बी यानी कि 1 पे बी में गया। फिर उसके बाद 0 1 अलग से था ये टर्मिनल के लिए, तो यही देखो इससे एरो गया 0 1 के लिए, ये सी टर्मिनल पे गया। अब ए है, ए में क्या है 0 एस है, तो मतलब 0 पे ए जो है, ये जो ए है ये 0 पे एस पे गया, तो 0 पे एस पे गया, 1 पे वो बी पे गया, 1 पे वो बी गया, 1 आने पे वो बी पे गया, तो 1 पे ये बी है। अब ये 1 एक अकेला है, तो 1 अकेला मतलब ये 1 के लिए एक सी पे जाएगा। अब बाकी अब जो है ना बी जो है वो किसके लिए है, वो मतलब 0 पे वो ए पे गया, तो बी में वो 0 पे ए पे गया, 1 पे एस पे गया, 1 पे एस पे गया। यही हम लोग ड्रॉ किए हैं। और इसी का एग्जाम्पल अगर और करना है तो यही क्वेश्चन इसका है। ये इजिली चाहेगा तो देखेगा तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें बस करना क्या है, ये नॉन टर्मिनल जो है वो लिखना है, टर्मिनल जो है वो लिखना है और नॉन टर्मिनल का स्टेट बनाना है, और ये जो अलग से जो टर्मिनल होते हैं यहाँ पे उसके लिए एक अलग से एक न्यू स्टेट बनाना है, और यही हमारा फाइनल होगा। ये जो न्यू स्टेट बनेगा टर्मिनल वाला, यही हमारा फाइनल स्टेट बनेगा। तो ये जो है ना बस इतना ही था, मतलब इस यूनिट का जो है ना अब बस 2 टॉपिक बच गया, एक सीएनएफ और एक जीएनएफ। वो दोनों भी ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब जीएनएफ में ना बस एक चीज थोड़ा हार्ड है। अगर जीएनएफ में जो हम लोग कन्वर्जन करते हैं उसमें अगर सीएनएफ टू जीएनएफ है तो वो ज्यादा हार्ड है, बाकी सब कुछ जो है ना वो उसमें इजी है। तो अगर सीएनएफ टू जीएनएफ अगर आया तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बाकी सब इजी है उसमें। तो बस अब पार्ट 3 में वो बता देंगे 2 टॉपिक, और उसके बाद यूनिट 3 जो है ना बहुत छोटा सा है। जैसे कि यूनिट 3 का ये अगर जैसे कि ना नोट्स देखोगे उसमें बस 10 पन्ने के ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है यूनिट 3। जैसे कि यूनिट 3 है ना, इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है यूनिट 3 में। बस इसमें ना कंस्ट्रक्शन, तुम्हें जो है ना पीडीए कंस्ट्रक्शन जो है ना वो आने चाहिए, और कन्वर्जन, बस 3 ही टॉपिक मेन है। पीडीए का कंस्ट्रक्शन, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ सीएफजी टू पीडीए, और फिर कन्वर्जन ऑफ पीडीए टू सीएफजी। बस ये 3 टॉपिक है, बाकी और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो उसका पंपिंग लेमा है सब उस पर, अब वो तो थ्योरी जैसे हो गए तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी। और यूनिट 2 में इसके अलावा बस अब 2 टॉपिक बचे, तो ये बस थोड़ा देर में खत्म हो, मतलब एक पार्ट 3 बनाएंगे यूनिट 2 का, उसके बाद यूनिट 3 का एक पार्ट में हो जाएगा। यूनिट 3 बहुत छोटा ही है, वो 10 पन्ना का ही नोट्स भी है, तो वो इजिली हो जाएगा तुरंत।